अरे डब्बू। चल, ये पहला जो है एक फंगी है बेटा। ये फंगी आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको जानी पहचानी कोई चीज दिख रही है? अगर इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ जाना पहचाना आपको दिख रहा है? नहीं बेटा, पढ़ लो। जाना पहचाना कुछ दिख रहा है इसमें? एक हफ्ते में 6.5 दिन वाली बात सत्य निकल जाती है छोटे छोटे मुंह फुलाने से। जी, कौन सा फंगस है इसमें? नहीं पता। ये फंगस आपने कभी नहीं देखा? ऐसा रेंगता हुआ कीड़ा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? नहीं देखा, कोई बात। इसको बोलते हैं इपिकोकम इंडिकम फंगी। ठीक, ये जनरली पाया जाता है पत्ते गोभी में। हाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकम इंडिकम की खोज की है, जो क्राइसोपिगम जीजा नोए नियोइट्स में उभरते पत्ता गोभी रोग से जुड़े। ठीक है। अच्छा, पत्ता गोभी पता है जनरली खाने से क्यों मना किया जाता है? लोग कहते हैं ना कच्ची पत्ता गोभी मत खाना, या नूडल्स में भी डालो तो उसे ठीक से पका लो। एक कम से कम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पत्ते गोभी को गर्म करना चाहिए ताकि उसमें कोई कीड़ा ना रहे। इन कीड़ों की एक प्रॉब्लम है, जब पत्ता गोभी आप जैसे कच्ची खाते हो, रॉ खाते हो, तो उसमें ग्रीन कीड़ा जो उसमें चिपका होता है पत्ता गोभी, पता नहीं चलता। वो जब बेटा आपकी बॉडी में जाता है तो वो अपनी बॉडी में नहीं जाता, वो आपके ब्रेन पे चला जाता है। मतलब वो पेट से अंदर नहीं जाता, वो आपके सीधे ब्रेन पे चढ़ता है, और इससे लोगों को सडन डेथ होती है। कई ऐसे इंसिडेंट्स मेरे नोन में भी हैं, और आप गूगल पर सर्च करेंगे मेडिकल साइंस के इंसिडेंट्स दिख जाएंगे, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, बस वो सैलेड में पत्ता गोभी खाता था, ऑल सडन कार चला रहा था, ब्रेन डेड हो गया, मर गया। तो पत्ता गोभी कहीं ना कहीं खतरनाक है, इसको खाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फाइटोपैथोजेन कवक हैं जो पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। कृषि और बागवानी में महत्वपूर्ण नुस्खा है। 70 से 80% पौधों के रोग इन्हीं के कारण होते हैं। पौधों के विभिन्न भाग को संक्रमित करते हैं, जिसमें जड़ें, तने, पत्तियां, फूल और फल शामिल हैं। अधिकांश फाइटोपैथोजेनिक कवक एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स से संबंधित हैं। ये पौधों पर कब्जा करने, उनमें रोग उत्पन्न करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर को नष्ट करने वाले एंजाइमों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जो कोशिका भित्ति के निर्माण सामग्री का निर्माण करती है। कुछ कवक अपने पोषकों को मार देते हैं, मृत पदार्थ खाते हैं, और अन्य जीवित ऊतक अपना उस पर बसेरा बनाते हैं। Pathogenic fungus that causes disease in plants, leading to significant economic losses in agriculture and horticulture. 70 to 80% plant disease are due to this only. They infect various part of the plant, including roots, stem, leaves, flowers, and fruits. ठीक? Some fungi kills their host, feed on their dead material. इनको बोलते हैं क्या? नेक्रोटोर्पस। और जो अदर्स हैं वो कॉलोनाइज करते हैं लिविंग टिश्यू पे, इनको बोलते हैं बायोथोर्स। ठीक है, ये दो वर्ड आपको याद रखने, ये प्रियोरेटेड कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। पत्ता गोभी रोग। पत्ता गोभी रोग विभिन्न कवकीय और जीवाणु जनित संक्रमणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जो प्रभावित पौधों की पत्तियों पर रंगहीन घाव या धब्बे उत्पन्न करते हैं। ध्यान से समझना, ये धब्बे आकार, रंग और आकृति में भिन्न हो सकते हैं, और गंभीर होने पर पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्ता गोभी मुख्यतः रोगजनक कवकों के कारण होता है, हालांकि कुछ रोग जीवाणुओं के कारण भी होते हैं। ये रोगाणु पत्ती की सतह का शोषण करते हैं, और एक बार स्थापित हो जाने पर तेजी से फैलकर, ठीक है, दृश्यमान धब्बे या घाव उत्पन्न करते हैं। घाव का मतलब छोटे छोटे छेद पत्ते पे हो जाते हैं, उस पर थोड़े पैचेस आने लगते हैं, वो सब इसके लिए होते हैं। ठीक है, तो सम पैथोजीन्स, ये पैथोजीन्स है, पैथोजीन्स exploit the leaf surface and once established quickly, ठीक है, proliferate producing visible spots and the lesions। ठीक, ये पत्ता गोभी का रोग है। और याद रखिए, पत्ता गोभी एक ऐसी वेजिटेबल है जो खाने में तो बहुत हेल्दी है, टेस्टी भी बहुत है, बट पत्ता गोभी को अगर ठीक से ना धोया जाए, पत्ता गोभी का एक नियम है कायदे से, और अगर आप गूगल पे देखेंगे तो पत्ता गोभी आर्टिफिशियली भी बनाई जाती है। ठीक है, चाइना प्लास्टिक की पत्ता गोभी बनाता है। तो पत्ता गोभी को अगर आप गर्म पानी से धोते हैं, ठीक है, एकदम ठीक से अगर उसे गर्म पानी से धोते हैं और काफ़ी देर तक उसे गर्म पानी में धोने के बाद प्रयोग में लाते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होते हैं। और अगर ऐसा आप ठीक से नहीं धोते तो आपको लॉसेस भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि गर्म पानी में इसको धो लें, और पकाते समय कच्ची ना खाएं। सैलेड में पत्ता गोभी नहीं खाई जाती। अगर कोई सैलेड में पत्ता गोभी खाता है तो याद रखें, किसी दिन वो कीड़ा चढ़ गया ना तो दिमाग काम ना करेगी।